नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चीज पर एनालिसिस के अंदर में, जहां पे फिर से एक हम स्टॉक लेके आए हैं पावर सेक्टर से। जी हाँ, पावर सेक्टर के ऊपर फोकस क्यों है आप जानते ही हैं। इंडिया के अंदर में आने वाले कुछ सालों के अंदर में 17 लाख करोड़ों से ज्यादा का निवेश पावर सेक्टर में देखने को मिलेगा। बार बार मैंने अपनी वीडियोस में ये आपसे जिक्र किया है। और स्टॉक सिलेक्शन एक पूरा आर्ट है, जहां पे आपको सेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि सरकार क्या बात कर रही है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे हम अगले 10-15 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। अब निवेश वैसा नहीं रहा है कि ये लगाइए और 20 साल के बाद उठिए। आपको स्विंग ट्रेडिंग भी करनी आनी चाहिए अपने निवेश के अंदर में। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप उस स्टॉक से उससे ज्यादा रिटर्न्स बना पाएंगे, अगर आपको स्विंग इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग करनी आती है। अब ये करने के लिए आपके पास में टूल होना चाहिए। टूल मैंने आपके लिए बना के रखा है, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर, जिसको आप यूज कर ही रहे होंगे। जो स्टूडेंट्स हैं, नहीं है तो सीधी सी बात है, आपको करना क्या है, आपको दिल्ली की बुकिंग करानी है। दिल्ली की क्लास है 18-19 जनवरी को, 2 दिन की मास्टर क्लास है। सूरत में भी 11-12 जनवरी को 2 दिन की मास्टर क्लास है। यहाँ पे हम स्टॉक सिलेक्शन सीखेंगे और माइंडसेट के ऊपर काम करने वाले हैं कि कोई चीज लेनी ही क्यों है, ले लिया तो होल्ड कब तक करना है, कब प्रॉफिट बुकिंग करनी है, एग्जिट कब करना है, यही सब चीजें हम क्लास में सीखने वाले हैं। तो अगर आपको बाकी डिटेल चाहिए, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, कांटेक्ट कीजिए और आज ही अपनी सीट्स को लॉक कीजिए, ताकि आपको भी वो 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिल सके जो बाकी डिस्काउंटेड सीट्स वालों को मिल रहा है। इस कंपनी की इस वीडियो में बात करें वो है रुद्रा ग्लोबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, पावर की कंपनी है और 50 रुपए से सस्ता स्टॉक है। किसी ने मुझे स्टॉक के बारे में बताया तो मुझे लगा इसको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है, पहले हम करेंगे इसका टेक्निकल चीरफाड़, उसके बाद करेंगे हम इसका फंडामेंटल चीरफाड़, ठीक है ना। अगर बात करें तो ये स्टॉक ना बहुत पुरानी लिस्टिंग है, 2020 से ही कहीं ना कहीं बाजार में आपको दिखाई दिया है। ये स्टॉक ने 30 रुपीज के आसपास पहले भी ट्रेड किया था। 30 रुपीज से गिरते गिरते ये स्टॉक आ गया था ऑलमोस्ट 15 रुपए के आसपास, 50% करेक्ट हो गया था। उसका राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट किया और यहां से 30 रुपीज के ऊपर चला तो सीधा 70 रुपीज के ऊपर इसने ट्रेड किया और वहां पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बट इस स्टॉक में इंटरेस्टिंग चीज क्या लग रही है कि यहां पे हर डिप के ऊपर इस स्टॉक को खरीदा जा रहा है। ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में 5 पे का ब्रेकआउट 10, 12, 15 रुपए से होता है। 15 रुपए से जब होता है तो कोई भी स्टॉक 4x से 5x हो जाता है। तो मोटा मोटा 15 चौके 60-70 रुपए ये होना था, हो गया। अब यहां पे अब एक स्ट्रगल फेज इस स्टॉक का स्टार्ट हो चुका है। कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट यहां पे बायर्स अभी हार नहीं मान रहे हैं। अब इसकी डिटेल चीरफाड़ करने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखते हैं कि क्या वाकई रुद्रा ग्लोबल किसी काम की चीज है या नहीं है। अब देखते हैं रुद्रा ग्लोबल को फंडामेंटली समझते हैं कि क्या वाकई एक इंटरेस्टिंग कंपनी है या नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, 10 करोड़ शेयर्स हैं, इक्विटी बहुत छोटी है, 500 करोड़ की मार्केट कैप है, 50 रुपए के आसपास में भाव चला है। सीधा सीधा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द करंट प्राइस बिकम्स द मार्केट कैप, ये फॉर्मूला होता है, पता होना चाहिए। इंडस्ट्री भी 30 के आसपास में है और स्टॉक का पीबी 30 के आसपास में। रिटर्न निकाल रही है कंपनी 16% और 19%, विच इज वेरी वेरी नाइस। तो इसका ये कंपनी सेल्स तो कर रही है। 125 करोड़ के आसपास का डेट है। 500 करोड़ की कंपनी में 125 करोड़ का डेट एक हैवी डेट होता है, क्योंकि इसकी इंटरेस्ट पेमेंट से कंपनी परेशान होती है। कैश इक्विवेलेंट कुछ खास है नहीं। तो चलते हैं, क्या कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। 125 करोड़ के अगेंस्ट में कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं, 72 करोड़ के रिजर्व्स हैं। तो ठीक है, मतलब मोटा मोटा नेट में अगर आज बेचना पड़े कंपनी को तो 50 करोड़ के नेट डेट रह जाएंगे, वो भी पूरे हो सकते हैं। कंपनी कर क्या रही है, इसकी सेल्स की बात करते हैं। सेल्स कैसी दिखाई दे रही है, सेल्स कंपनी कर रही है या नहीं कर रही, इंक्रीमेंटल है कि नहीं है। कंपनी ने पहले भी 500 करोड़ के आसपास की सेल की है, जो कंपनी ने वापस से अचीव की है। कंपनी का बिजनेस काफी गिर गया था, उसके बाद से कंपनी ने संभला है और वापस से ऑर्डर एग्जीक्यूट करने स्टार्ट किए हैं और 500-550 करोड़ की सेल्स करी है कंपनी 8% के प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर में, जो ठीक ठाक है। आने वाले टाइम में प्रॉफिट मार्जिन से बढ़ भी सकते हैं। अगर सेल्स बढ़ती है, मार्जिन उतने रहते हैं, तब भी प्रॉफिट अपने को देखने को मिल सकता है। फिर प्रॉफिट की बात करते हैं, कंपनी जहां 30 करोड़ के आसपास में लॉस थी 2021 में, वहीं से 8 करोड़, 14 करोड़, 21 करोड़, 17 करोड़ ये प्रॉफिट में कंपनी आ रही है। तो थोड़ा बहुत टर्नआउट तो है। छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स तो कंपनी कर रही है। हाल फिलहाल में कंपनी 3.3 मेगावाट का प्रोजेक्ट भी पूरा किया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल्स के हिसाब से ठीक है, तो कंपनी प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं करती हुई दिखाई दे रही है। बाकी समझने वाली बात है क्या ऐसी कंपनी के अंदर ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 50 रुपए से नीचे की कंपनी है, छोटी कंपनी, 400-500 करोड़ की बहुत ही माइक्रो कंपनी है। तो आपको ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ के लगाया कीजिए। ये मेरे पास में न्यूज आई थी कि सर इसके ऊपर में वीडियो बनना चाहिए, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, मुझे लगा यार इंटरेस्टिंग स्टॉक है। अब हर चीज आपको सुजलोन नहीं बनती दिखाई देगी। हर चीज में अगर आप सोचे आइनॉक्स सीमेंट बन जाएगा तो ऐसा नहीं होता है, आपको सोचना पड़ता है ना। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये कंपनी बेसिकली शिप रिसाइक्लिंग के बिजनेस में, ऑक्सीजन प्लांट भी है इसका, इंडक्शन फर्नेस भी है इसके। तो कंपनी बहुत अच्छे अच्छे काम तो कर रही है जो सीधा सीधा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। कंपनी का चार्ट ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, फंडामेंटल ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। इससे बेटर कंपनी अगर आपको दिखाई दे मुझे जरूर बताइएगा। इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है, क्या ये स्टॉक वॉचेस के लायक है या नहीं है, जरूर बताइएगा। ब्लाइंड बाइंग करने की मैं कभी भी सलाह नहीं देता हूँ, ना ही मैंने कभी मिसान फूड की तारीफ की थी, ना ही मैंने जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी। हमेशा से मैं स्टॉक्स को डिस्कस करता हूँ उनके फंडामेंटल्स पैमाने के ऊपर में। अगर आपको सही लगे
तो टेक इट, अदरवाइज लीव इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय, जय हिंद।